हजार करोड़ रुपया सहारा सोसाइटी के नाम पे वसूल लेने की बात कही थी, आखिर 5,000 करोड़ रुपया देने की बात ही क्यों कही जा रही है? इन सारी बातों के लिए हमारे इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहे और आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, उसको आपको कमेंट्स करके बताना होगा। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिनाकी पानी मोहंती नामक व्यक्ति के जनहित याचिका में केंद्र सरकार की तरफ से दायर हस्तक्षेप आवेदन की सुनवाई करते हुए सहारा इंडिया मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। भारत सरकार के अपील की सुनवाई करते न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार के द्वारा यह फैसला जारी किया गया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि उक्त मामले में भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने हस्तक्षेप आवेदन के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील किया था। उन्होंने सहारा सेवी रिफंड खाते से 23,937 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ सहारा समूह सोसाइटी के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए ट्रांसफर करने के लिए निर्देश की मांग की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2023 को बहस की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसका आदेश 29 मार्च 2023 को जारी किया है। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष कहा कि सेबी के पास सहारा सेवी रिफंड खाता में 24,979.67 करोड़ रुपए उपयुक्त पड़े हुए हैं, यानी कि बेकार पड़े हुए हैं, जो कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निर्देशों के अनुसार जमा कराया गया था। उन्होंने कहा कि उपरोक्त राशि सहारा इंडिया ने 15,569.27 करोड़ रुपए रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जमा कराए गए हैं तथा 2,253 करोड़ रुपया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से लेकर सेवी के खाते में जमा कराए गए हैं। और यह 2,253 करोड़ जो है सुब्रत राय ने अपना पेरोल बढ़ाने के लिए जमा कराया था सेवी के रिफंड खाते में, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भी सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से रखा गया था। जिसके बाद उन्होंने बताया कि यह जो पैसा सहारा सेवी रिफंड खाते में पड़ा हुआ है वह सहारा समूह के कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। उन्होंने आगे कहा कि सहारा सेवी रिफंड अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो अप्रयुक्त है और हमारे पास सहारा समूह सोसाइटी के बारे में लगातार शिकायतों का सिलसिला आना जारी है, जो शिकायत हम लोग कंटिन्यू क्लेम के माध्यम से पूरे देश से भेज रहे हैं और इसी का जिक्र किया है। इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, अगर 5,000 करोड़ रुपया रिफंड खाते से कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उन पैसों से उन जमाकर्ताओं को न्याय संगत संवितरण किया जाएगा, यानी कि उनमें बांट दिया जाएगा, उनका भुगतान कर दिया जाएगा, ये बताया गया। जिसके बाद उनके द्वारा माननीय कोर्ट से अनुरोध किया गया कि सहारा ग्रुप सोसाइटी जमाकर्ताओं का भुगतान पूर्व जज के सुपरविजन में पारदर्शी तरीके से सही जमाकर्ताओं की पहचान कर देने का निर्देश दिया जाए। जिसके बाद 29 मार्च 2023 को ये महत्वपूर्ण फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जो कि 4 पॉइंट में है। उसके अलग अलग पॉइंट्स क्या है, किस तरह से आपका पेमेंट होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है, सहारा सेवी रिफंड खाता में 24,979.67 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ट्रांसफर किए जाए। सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारा समूह के वास्तविक जमाकर्ताओं को उनके बकाये के विरुद्ध जमा राशि और उनके दावों का प्रमाण और सबूत जांच कर पैसा जमाकर्ताओं के बैंक खाते में सीधे भुगतान करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सहारा सेवी रिफंड खाते में 24,779 करोड़ रुपए में से मात्र 5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ट्रांसफर किया जाएगा और सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगा, आपको जांच करेगा कि आप सहारा समूह कोऑपरेटिव सोसाइटी के असल जमाकर्ता हैं और उसके बाद आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा। और इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आपका पेमेंट होगा। भुगतान की निगरानी न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और श्री गौरव अग्रवाल विद्वान अधिवक्ता की सहायता से केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा सही जमाकर्ताओं की पहचान कर किया जाएगा। इस भुगतान के सुपरविजन की जो जिम्मेदारी है 2 लोगों को दी गई है, जिसमें पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी को प्रति माह 15 लाख रुपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा और श्री गौरव अग्रवाल को 5 लाख रुपये प्रति माह। इसके आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम निर्देश देते हैं कि सहारा समूह के सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को जल्द से जल्द और अधिकतम 9 महीने के अंदर 5,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाए, जिसके बाद बचा राशि पुनः सहारा सेवी रिफंड खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसका मतलब जो ऑर्डर की तिथि है उससे लेकर के 9 महीने के अंदर अंदर सेवी उससे पहले क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पैसा कितना, तो 5,000 करोड़, और आप जमाकर्ताओं का पहचान कर उनको वेरीफाई कर जांच कर और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कल के ऑर्डर से, यानी कि 29 मार्च 2023 से लेकर के 9 महीने के अंदर अंदर ये जो भुगतान की प्रक्रिया
प्रक्रिया है वो पूरी कर लेनी है। उसके बाद अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसा बचता है तो वो पैसा फिर से सहारा से भी रिफंड खाते में वापस कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे में किन किन को पैसा मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा। तो जो हमने टर्म एंड कंडीशन बताया उसी के आधार पर पैसा मिलेगा।